लोगों ने ट्राली ट्रक जो है उसमें घर बनाए हुए हैं और कहा जा रहा है कि ये एक दिन नहीं लगभग 300 दिनों से ये ऐसे ही बना हुआ है। आंखों में मिर्ची का रस जो है, मिर्ची का रस फुहारे के साथ, जब हम उनके नजदीक है कि फुहारे के साथ उन्होंने मिर्ची का रस था, इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट का भी बात मानकर हमने खाली हाथ झंडे के साथ जाने का प्रयास किया, पर सरकार ने खाली हाथ भी नहीं जाने दी। ये तस्वीर अगर दिखाएं यहाँ पर तो बस कारें खड़ी है, ट्रक खड़े हैं, यहाँ पे ट्रैक्टर की जो ट्राली खड़ी है ये भी खड़ी है। और नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इन खबर में। इस वक्त हम लोग पंजाब के शंभू बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, जहां पर एक बार फिर से 8 दिसंबर को आह्वान किया गया था कि लगभग 101 लोगों का जत्था दिल्ली की तरफ कूच करेगा अपनी मांगों को लेकर। जिसके बाद ये उसके पहले हम जत्था दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में ऐसे ही लोगों ने ट्राली ट्रक जो है उसमें घर बनाए हुए हैं और कहा जा रहा है कि ये एक दिन नहीं लगभग 300 दिनों से ये ऐसे ही बना हुआ है और अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। सरकार से लगातार मांगे कर रहे हैं। इसके पहले 6 दिसंबर को भी यहाँ से जो किसान है वो दिल्ली की तरफ कूच करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पंजाब और हरियाणा की पुलिस जो है उन्होंने रोकने का प्रयास किया। और बताया जा रहा था कि सरवन सिंह पंडेर जो इस पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि लगभग 16 लोग उसमें घायल भी हुए, जिसके बाद से उस दिन ये पूरा प्रदर्शन रोक दिया गया था। लेकिन उस दिन आह्वान ये किया गया था कि अगर 7 दिसंबर को जो केंद्र की सरकार है अगर वो बात नहीं मानती, शिवराज सिंह चौहान जो कि कृषि मंत्री हैं, अगर वो बात नहीं मानते तो उसके बाद 8 दिसंबर यानी कि आज फिर से वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जो कूच कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें देख लीजिए। डिसाइड ये किया गया था कि 101 लोगों का जत्था जाएगा, तो नियमानुसार कहे अनुसार 101 लोगों का जत्था गया और बाकी सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरबंस सिंह। तो आप लोग नहीं गए उस जत्थे? किसान मजदूर जी संघर्ष कमेटी पंजाब का मैं आगू हूँ। हम जत्थे को रवाना करके आया हूँ। हाँ, गड्डी का मिस्त्री होना, इसीलिए मैं वहां से आया हूँ। तो जत्थे को आप लोगों ने आह्वान कर दिया, वो लोग आगे चले गए और आप लोग यहाँ पे? उनको भेज कर आए, जत्थे को रवाना किया। जो जेड़ा जत्था पहले गया था ना 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर वाले जत्थे में हम भी गए थे। हाँ, वे निहत्थे गए थे, ऐसे ही गए थे, झंडा लेकर गए थे, खाली हाथ गए थे। सरकार ने जाते ही सरकार दे जेड़े वो उस दिन क्या आप लोग उस दिन क्या 6 दिसंबर को ट्रैक्टर वगैरह से जा रहे थे? ना, खाली हाथ झंडा लेकर जा रहे थे, खाली हाथ थे। पर पुलिस वालों ने बल प्रयोग किया। हाँ, बल प्रयोग किया। आंखों में मिर्ची का रस जो है, मिर्ची का रस फुहारे के साथ, जब हम उनके नजदीक है कि फुहारे के साथ उन्होंने मिर्ची का रस था, पता नहीं कौन सा केमिकल था जो आंखों में डाला। वो ऐसे मांस पर भी लगता था ना, ऊपर भी तामी ऐसा जलन होता था। सरकार ये बोल रही थी कि अगर आप ट्रैक्टर वगैरह लेके ना जाए, ट्रक वगैरह ना लेके जाए, तो उसके बाद आप लोग को जाने देंगे, दिल्ली की तरफ कूच करने देंगे। लेकिन आप लोग बोल रहे हैं ना हमारे पास ट्रक है, ना ट्रैक्टर है, ना हमारे हाथ में ना कोई हथियार, फिर आप लोग क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? जाने दे रहे सारों पहले खाली हाथ था, जो खाली हाथ उन्होंने जाने दे रहे, बहुत गलत बात है ना। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला हुआ कि किसान है अपना ट्रैक्टर ट्राली ना लेकर आए। ट्रैक्टर ट्राली में वो बोलते हैं इनके पास असला है, बारूद है, क्या है पता नहीं। इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट का भी बात मानकर हमने खाली हाथ झंडे के साथ जाने का प्रयास किया, पर सरकार ने खाली हाथ भी नहीं जाने दिया। मतलब सर्वोच्च न्यायालय का जो कहीं ना कहीं जो बात कही गई थी कि ट्रैक्टर मत लेके जाए, क्योंकि सवाल उठ रहा था कि उसमें आप हथियार रखे हो, तो उसके बाद आप लोगों ने बात मानी, खाली हाथ जा रहे थे, लेकिन पुलिस रोक रही। सर, कितने दिन हो गए लगभग यहाँ पर आप लोग को बैठे हुए? इनको तो 2 रोज ही है, इनको तो 2 रोज ही अभी हुआ है। हम 11 महीने से 11 महीने का लागू हो गया, 11 महीने से लगभग 300 दिन पूरे हो गए हैं। हाँ जी, 13 फरवरी को इधर आए थे हम लोग। आप नहीं गए उस जत्थे के साथ? नहीं, हम अभी तो नहीं नंबर पड़ा, पर जब पड़ जाएगा नंबर तब जाएंगे। तो क्या ये नाम वगैरह कैसे डिसाइड होता है, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा? नाम ये यूनियन तय करती है, हमारा कौन सा बंदा भेजना कौन सा नहीं भेजना। तो आप भी यहाँ पे 300 दिन से यहीं पे हैं? नहीं, हम लोग जाते हैं, फिर 2-2 महीने का टर्न है हमारा। अच्छा, किसानों के 2-2 महीने के टर्न है, तो 2 महीने में कुछ लोग आते हैं, फिर कुछ लोग जाते हैं, काम कर लेते हैं पीछे, फिर जो हम चले जाएंगे दूसरे आ जाएंगे। तो ये ऐसे जो ये घर बना रखा है, स्कूल बस वगैरह सारी खड़ी, तो ये 200 किलोमीटर के दायरे पे पूरा 2 किलोमीटर के दायरे पे है। ये ज्यादा है, 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर ज्यादा है, कम से कम 5-6 किलोमीटर के
ज्यादा है। तो ये आप देख सकते हैं आदित्य, अगर ये तस्वीर अगर दिखाएं यहाँ पर, तो बस है, कारें खड़ी है, ई ट्रक खड़े हैं, यहाँ पे ट्रैक्टर की जो ट्राली खड़ी है ये भी खड़ी है। और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था, हरियाणा सरकार की तरफ से और दिल्ली सरकार की तरफ से, कि अगर आप लोग ट्रैक्टर लेकर ना जाए और हथियार हाथ में लेकर ना जाए दिल्ली की तरफ, तो आपको जाने दिया जाएगा और सरकार से अपनी बात को रखने का मौका भी दिया जाएगा। लेकिन जब 6 दिसंबर को वहां से जो सरवम सिंह पंडेर है वो अपने लोगों के साथ दिल्ली के लिए कूच करते हैं, लेकिन उसके बाद देखा जाता है कि हरियाणा पुलिस रोकने का प्रयास करती है और कहती है कि अगर दिल्ली पुलिस की तरफ से परमिशन मिल जाती तो आप लोग को जाने दिया जाएगा, अन्यथा आप लोग को जाने नहीं दिया जाएगा। जिसके बाद से सरवम सिंह पंडेर मीडिया के सामने आते हैं, अपनी बात रखते हैं कि अगर सरकार 7 दिसंबर को हमारी बातें मान लेती है और हमसे बात करने के लिए तैयार होती है और जो हमारे मुद्दे उन पर बात करने के लिए तैयार हो जाती है, तो हम ये अपना प्रोटेस्ट है इसको समाप्त कर देंगे। लेकिन आज 8 दिसंबर है, 8 दिसंबर तक ऐसी कोई बात नहीं मानी गई, जिसके बाद से एक बार फिर 101 लोगों का जत्था दिल्ली की तरफ कूच करने लगा है। अब वो तस्वीरें भी आपको चलकर दिखाते हैं। धन्यवाद।